नमस्कार दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके घर के बच्चे एवं वह सभी बालक जो अभी 16 वर्ष से कम के हैं वह बहुत ज़िद्दी हो गए हैं। छोटे बच्चे जो अभी 3 वर्ष तक के हैं उन्हें नज़र अक्सर लग जाया करती है तथा बड़े लोग कितना भी कार्य करें परंतु उन्हें उचित सफलता प्राप्त नहीं होती तथा इसी के साथ साथ आपके घर में किसी व्यक्ति की आयु होने के उपरांत भी उसका विवाह नहीं हुआ एवं अधिकतर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्रों में कम सक्सेस हैं, तो यह सब केवल एक ही महादोष के कारण होता है जो घर के वास्तु में महादोष कहलाता है। वह महादोष एक अकेला ऐसा है जैसा कि जब हम किसी लड़के एवं लड़की की कुंडली मिलाते हैं एवं उसमें देखते हैं कि नाड़ी दोष है, ठीक इसी प्रकार गृह वास्तु में या घर के वास्तु में यह महादोष हुआ करता है। पूर्व दिशा का संबंध जहाँ ज्ञान से है वहीं उत्तर दिशा हमारे यहाँ पूजनीय कही गई है। मेडिटेशन, योग एवं विभिन्न प्रकार की वह सभी पराविज्ञान से संबंधित शिक्षाएं पूर्व एवं उत्तरी कोने पर अधिकतर ही पाई जाती हैं। ब्रह्म पुराण में भी उत्तर दिशा का विशेष वर्णन आया है तथा भारतीय वैदिक शास्त्रों में उत्तर दिशा को हमेशा से ही पूजनीय कहा गया है। ब्रह्मांड में भी अगर हम देखें तो सूर्य कभी भी उत्तर दिशा तक नहीं पहुंच पाता, ठीक इसी कारण उत्तर दिशा में पानी का स्टोर एवं टेम्परेचर हमेशा ही बहुत कम एवं पानी का स्टोर ही अधिक पाया जाता है। अर्थात जहाँ टेम्परेचर कम होगा वहाँ पर सन की हीट पहुँच ही नहीं पाती एवं इसी ही सन की हीट के कारण उस स्थान पर जल तत्व का क्षय नहीं होता। इसीलिए पूर्व दिशा जल तत्व की कही गई है। हमारे यहाँ पंच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु एवं आकाश को कहे गए हैं। वहीं उत्तर दिशा का संबंध जल तत्व से विशेष हो जाया करता है। अगर हम प्राचीन शास्त्रों के हिसाब से देखें एवं आधुनिक विज्ञान के हिसाब से भी देखें तो जल जहाँ जीव की उत्पत्ति का कारक है, वहीं मॉडर्न साइंस के हिसाब से भी प्रथम जीव की उत्पत्ति जल में ही हुई। एवं अगर हम हिंदू प्राचीन माइथोलॉजी के हिसाब से देखें तो प्रथम अवतार भी मत्स्य अवतार ही कहा गया है, जिसको जल से ही पैदा हुआ बताया गया है। अर्थात जीव की उत्पत्ति जहाँ जल से है वहीं जल का संबंध उत्तर दिशा से विशेष कहा गया है। इसीलिए भारतीय विद्या एवं प्राचीन सनातन धर्म में भी उत्तर को पूजनीय एवं प्रार्थनीय दोनों ही कही गई है। अर्थात उत्तर दिशा जहाँ पवित्र है वहीं जल तत्व जीवन का कारक है, क्योंकि उत्तर में हर प्रकार का पराविज्ञान पैदा हुआ। इसीलिए व्यक्ति को प्रेरणा एवं उसको भावनात्मक एनर्जी उत्तर दिशा से प्राप्त होती है। ठीक ऐसे ही अगर किसी के घर में उत्तर एवं पूर्व के कोने में, जिसे हम ईशान कहते हैं, या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के उस पॉइंट पर जहाँ पर दोनों ही डायरेक्शन के केंद्र बिंदु अपना अपनी वेव से प्रभाव डालकर एक सम्यक बिंदु का निर्माण करते हैं, उसे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर कहा जाता है। उस जगह में विशेष तौर पर देव आत्माओं का प्रभाव कहा गया है। इसीलिए उत्तर में मंदिर या मंदिर जैसा ही पूजनीय स्थल के निर्माण की प्राचीन वैदिक वास्तु शास्त्र में कल्पना करी गई है, उसका ऑब्जर्वेशन करा गया है। वहीं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप एक विशेष तरह का दोष उत्पन्न कर लें तो यह महादोष की संज्ञा मानी जाती है। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आप लैट्रिन या शौचालय का निर्माण कराएं तो यह वास्तु में महादोष के बराबर होता है तथा इस अकेले महादोष के चलते जहां उस घर के पुरुषों को हृदय संबंधी परेशानी का सामना करना पड़ता है, वहीं उस घर की स्त्रियां हाइपरटेंशन, लीवर, यूटीआई एवं अनेक रक्त एवं स्किन संबंधी बीमारियों से पीड़ित भी हमने अनुभव में देखी हैं। ओल्ड एज में अगर उत्तर दिशा में किसी घर में लैट्रिन बनी हुई है तो उस घर की महिला जो थोड़ा ज़्यादा उम्र की हो गई है तो उसे जहाँ बाइपोलर, अटॉर्फी एवं विभिन्न मेंटल डिजीज़ हमने देखे हैं, वहीं शरीर के भार बढ़ने के उपरांत अपने शरीर का सत ना करना भी उत्तर दिशा की ही दोषों में गिना जाता है, क्योंकि शरीर में भार को बढ़ाने वाला जल तत्व ही है एवं जब जल तत्व दूषित हो जाता है
तो विभिन्न प्रकार के त्वचा या स्किन एवं ब्लड या लिक्विडिटी के शरीर में डिजीज़ उत्पन्न होते हैं। तो अगर किसी के घर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर, जहाँ पर हम मंदिर या पूजा का स्थान बनाते हैं, वहाँ पर अगर लैट्रिन है तो निश्चित रूप से यह सभी समस्याएं उसे देखनी होती हैं। नॉर्थ ईस्ट में अगर लैट्रिन है तो आखिर वह क्या करे? तो नॉर्थ ईस्ट में अगर आपके लैट्रिन है तो पहला तो सबसे अच्छा उपाय यह है कि आप उसे वहाँ से हटा दें, परंतु अगर वहाँ नहीं हटा सकते तो बाहर की तरफ, नॉर्थ और ईस्ट की तरफ आप पहले वहाँ पर या तो 4 फीट जगह छोड़ दें एवं उसके उपरांत लैट्रिन बनाएं, या फिर बाहर की तरफ पहले आप उसमें बाथरूम बनाएं, जल का स्थान बनाएं एवं उसके उपरांत लैट्रिन का निर्माण या शौचालय का निर्माण कर सकते हैं। परंतु किसी भी अवस्था में अगर यह स्थिति संपन्न ना हो, जैसे कि आजकल आधुनिक परिवेश में जहां पर अपार्टमेंट्स, फ्लैट एवं छोटे छोटे घरों में लोग रहते हैं एवं जगह एवं क्षेत्रफल की कमी है, तो वहां पर ऐसी अवस्था में लैट्रिन में अंदर की तरफ लेंटर के चारों ओर, लैट्रिन की चारों भुजाओं पर तांबे की पट्टी या तांबे की निवाड़ उसमें उसके चारों तरफ लगा देने से भी इस तरह का महादोष काफ़ी हद तक कम हो जाता है। परंतु सबसे अच्छी अवस्था तब होती है जब यहाँ से आप किसी भी तरह से लैट्रिन को हटा दें। परंतु इसी के साथ साथ अगर बैठने का, अगर आप लैट्रिन करते हुए आपका मुंह उत्तर या पूर्व की तरफ को होता है तो निश्चित रूप से लैट्रिन या टॉयलेट की शीट को तुरंत चेंज कर दें, वरना यह असामयिक मृत्यु तक का कारण आपके घर में प्रदान कर सकता है। तो यह जो लैट्रिन का, नॉर्थ ईस्ट में लैट्रिन बनाने के उपरांत महादोष उत्पन्न होता है, इसका डायग्नोज आप जो हमने बताया उस तरीके से कर लें। अगर उसके बाद भी आपका दोष खत्म नहीं होता है तो आप हमारे संस्थान के व्हाट्सएप नंबर 9412096846 पर लिखकर संपर्क कर लें। हमारी ओर से आपके प्रश्नों का जवाब निश्चित रूप से दिया जाएगा एवं हमारे संस्थान के विद्वान लोग आपके हर प्रश्न का जो इस महादोष से संबंधित होगा उसका जवाब अवश्य देंगे। नमस्कार।